आदिवासी देशों के अनुसंधान प्रणाली नीति आयोग कल्चर नीति आयोग नीति भी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया. We are going to start our next session soon. You may kindly take your seats, please. डॉक्टर अशोक टंडन जी कृपा मंच पे पधारे हैं. अर्चना चिटनिस जी, मीनाक्षी जी, डॉक्टर रमेश जालान, डॉक्टर रमेश जालान आइए ना, मंच पे पधारिए कृपया. सब्यसाची जी, अब सबको अंदर एक बार आने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा. अंशुमान, अपने जो चार्ट प्रिपेयर किया है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करो बीच में. हाँ जी, हाँ जी, वो चार्ट आपको पहले दिया था वही, अगर फिर भी दे रहे हैं हम लोग वैसे ही इसको सबको पढ़ने के लिए आसान रहेगा. श्री वसंत पंडित विल कंडक्ट दिस सेशन, प्लीज. और कल के लिए एक आप सबको एक इनविटेशन है. जो कल इस सेमिनार का वैलिडिक्टरी सेशन है वो हॉल नंबर 5 विज्ञान भवन में 10:30 बजे शुरू होगा. फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी अपने चीफ गेस्ट रहेंगे. आप सब लोग आमंत्रित हैं और एंट्री बाय इनविटेशन है. इनविटेशन यहाँ बाहर अपने रिसेप्शन पर उपलब्ध हैं, तो कल प्लीज पधारिएगा. Good morning. The first session that we are having this morning is a panel discussion on SDGs and integral humanism, moving for new paradigms of development. In the chairs, Shri Mahesh Chand Sharma, Chairman of the Research and Development Foundation for Integral Humanism. And on the panel we have Srimati Acharna Chitnis, Minister of Women and Child Development, Government of Madhya Pradesh. Srimati Meenakshi Lekhi, Member of Parliament. Dr. Ashok Tandon, former advisor to our Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. And Dr. Ramesh Jalan, Global Advisor for Waste Management, 3Waste. Maheshi, can I turn the floor over to you? And जी, I'll turn the floor over to you for this session. जी, वहाँ से ही कर लीजिए, यहाँ से ही कर लीजिए. सभी विद्वज्जन को नमस्कार. यह है दूसरा सत्र मूविंग फॉर न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट. इसका अर्थ हुआ विकास की नई ज्ञान परंपरा की ओर प्रयाण. विकास की नई ज्ञान परंपरा कहाँ से लाएंगे? यह एक ऐतिहासिक संदर्भ है जिसके कारण इस संगोष्ठी को एक शीर्षक मिला है जिसको सब बोल रहे हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये गोल्स को हमने नहीं तय किए. विश्व की एक मानक संस्था है. विश्व की उस मानक संस्था ने वे गोल तय किए हैं और अपेक्षा की गई है कि विश्व के सभी देश, संपूर्ण मानवता उस पर विचार करेगी. हम भारत के लोग हम भी इस पर विचार करें, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं.
एकात्म मानव दर्शन, जिसकी चर्चा भी राम माधव जी ने थोड़ा विस्तार से की, उसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात किन के लिए नहीं है? हम भारतीयों के लिए नहीं है, क्योंकि अभी संसार को ठीक ठीक जानना बाकी है कि मानव किसे कहते हैं। हम सब मानव कहलाते तो हैं, पर हम मानव कहलाते हैं, पर हम वस्तुतः क्या हैं? हम वस्तुतः क्या हैं इसको हम नहीं जानते। और इसलिए हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही है जिसमें लोग केवल इसी काम में व्यस्त रहे कि स्व का साक्षात्कार कर लिया जाए, हम क्या हैं इसको जान लिया जाए। अभी मानवता ज्ञान के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है, और इसलिए ये सस्टेनेबल यानी धारणक्षम विकास, धारणाक्षम विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहले विकास का लक्ष्य, विकास के माध्यम से जो पाया उससे असंतुष्ट हो गए, तो कहा विकास तो होना चाहिए पर वो धारणक्षम होना चाहिए। उसके गोल्स ये हैं मित्रों, गोल जो हैं, लक्ष्य जो हैं, वो तो आउटपुट है। लक्ष्य आउटपुट है, वह किसी न किसी इनपुट का परिणाम है। आप आउटपुट तय करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इनपुट तय नहीं करेंगे, तो आप कितना भी माला जपें कि हमको यह आउटपुट मिल जाए, वह आउटपुट मिलेगा नहीं। और इसलिए ये जो विकास की अवधारणा है, ठीक शब्द का प्रयोग किया गया है, न्यू पैराडाइम। ये जो विकास की अवधारणा है, इस पर ही पुनर्विचार की आवश्यकता है। विकास सामान्यतया डेवलपमेंट का हिंदी अनुवाद करते हैं, क्योंकि जो हिंदी का शब्द है विकास, विकास किया नहीं जाता है, विकास होता है। विकास एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। निर्माण किया जाता है और विकास होता है। ये जो शब्द है डेवलपमेंट, मुझे पता नहीं ठीक ठीक इसका अर्थ क्या होता है, पर हमने सुना एक अर्थ शब्द होता है एनवलप, लिफाफा होता है। लिफाफे में, लिफाफा बंद है तो चिट्ठी अंदर रहती है, और उसको डेवलप कर देते, खोल देते हैं उसको, तो जो अंदर है वो बाहर निकलता है। तो बाहर क्या निकलेगा? जो अंदर है वही निकलेगा, जो अंदर नहीं है वह नहीं निकल सकता। और इसलिए जो हमने अपने लक्ष्य तय किए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब चर्चा करेंगे, सोचेंगे, तो जैसे राम माधव जी ने कहा कि इन गोल्स में भी जो सूची है, इस सूची को और बड़ा किया जा सकता है। अपने नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष आए थे, उन्होंने एक बात कही अंत में, वह बात बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि हम स्व का साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें तो लोग मजाक करेंगे हमारी। इसलिए हम शरीर भी तो हैं, हम शरीर भी तो हैं, तो पहले उसकी चिंता कर लें। हमारे ऋषियों ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। तो पहले शरीर की चिंता कर लें, यानी चिंता किसकी करने वाले हैं हम? पशुभिः समानः। तो ये सोचने की बात है कि क्या भौतिकता और आध्यात्म, इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं?
पहले भौतिक कर लेते हैं, बाद में आध्यात्मिक कर लेंगे, या पहले आध्यात्मिक कर लेते हैं, बाद में भौतिक कर लेंगे? इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? तो ये जो इंटीग्रलिज्म है, उसमें उसका संदेश ही यह है कि भौतिक और आध्यात्मिक, इनको आप बांट कर नहीं देख सकते। यदि आप इनको बांट कर देखेंगे तो आप इनको तत्वतः खो देंगे। तो यदि आपको प्राप्त करना है तो तत्वतः आप स्वीकार कीजिए कि आप इसको बांट कर नहीं देखेंगे, आप ये काम एक साथ ही करेंगे। और इस साथ करने का जो भारतीय बोध है, जिसका अच्छे से वर्णन किया राम माधव जी ने, धर्म की हमारे यहाँ जो अनेक व्याख्याएं हैं, उसमें एक व्याख्या ये है, धर्म की व्याख्या है, यतो अभ्युदय निश्रेयस संसिद्धि स धर्म। जहां अभ्युदय यानी भौतिक उन्नति, निश्रेयस यानी आध्यात्मिक उन्नति, दोनों की सिद्धि होती है, वहां धर्म होता है। केवल आध्यात्म की सिद्धि धर्म नहीं होता, केवल भौतिकता की सिद्धि यह भी धर्म नहीं होता। और इसलिए भारतीय बोध यह कहता है कि जब आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है, प्रक्रियाएं तय करनी है, तो वे कौन सी चीजें हैं जो आपके लक्ष्य में बाधा है। लक्ष्य को प्राप्त करने में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पहले लिस्ट आउट कीजिए कि बाधाएं क्या है। यदि बाधाओं को लिस्ट आउट नहीं करेंगे आप, तो जब आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर दुखी होंगे कि बहुत कोशिश की पर पहुंचे ही नहीं। तो आपने यदि मार्ग की बाधाओं को एड्रेस नहीं किया तो पहुंचेंगे कैसे। और आज जहां हम पहुंचे हैं, हमको लगता है सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सोचें कि हमारे तथाकथित विकास की आकांक्षा का अधिष्ठान क्या है। मैं फिर दोहराता हूं इस वाक्य को, हमारे तथाकथित विकास की आकांक्षा, इसका अधिष्ठान क्या है। इसका अधिष्ठान, जैसे कहा गया पॉलिटिकल मैन, इकोनॉमिक मैन, इसका अधिष्ठान क्या है और क्या नहीं। तो अधिष्ठान क्या होते हैं, क्योंकि संक्षेप में कहना है तो अधिष्ठान क्या होते हैं, भारतीय समाजशास्त्र, भारतीय ऋषि उन अधिष्ठानों का वर्णन करते हैं। वे अधिष्ठान क्या है? वे अधिष्ठान जो आपको वहां नहीं पहुंचने देंगे, जो आपको लक्ष्य से दूर रखेंगे, लक्ष्य तक नहीं जाने देंगे। वे कौन हैं? तो उनको गिनकर बताया, वे 6 हैं, 6 एनिमीज, 6 दुश्मन हैं वो। उनको षट विकार कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये 6 विकार हैं। हम सोचें कि क्या हमारे विकास की इच्छा का अधिष्ठान काम में है? क्या हमारे विकास की इच्छा का अधिष्ठान क्रोध में है? क्या हमारे विकास की इच्छा का अधिष्ठान मद में है, मोह में है, मत्सर में है? यदि हमारे विकास के अधिष्ठान में कहीं भी ये है, तो हम विकास के उन गोल्स तक नहीं पहुंचेंगे जिसका वर्णन यूएनओ करना चाहता है। इसलिए इनको कैसे कैप करें, इनको कैप करना जानना चाहिए। और इनको कैप कैसे कर सकते हैं, इनको कैप करने की भी दवा बताई है। जैसे ये गिनकर 6 बताए हैं, वैसे ही वो दवा गिनकर 10 बताई है। 10 इंग्रेडिएंट्स है उस दवा के, और वो 10 ही क्या है? धृति, क्षमा, दमो अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, तप सत्यम, अक्रोधो, धर्मम, दशकम लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं, उनके माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो धर्म की सिद्धि होगी। और इसलिए मुझे लगता है
एक अल्टरनेटिव चिंतन होना चाहिए। अल्टरनेटिव किसका? आज की स्थिति यह है कि हमको जिसका अल्टरनेटिव चाहिए वो अल्टरनेटिव है वेस्टर्न पैराडाइम। वेस्टर्न पैराडाइम जो आज प्रिवेल करता है, वेस्टर्न पैराडाइम, ये जो हम शब्द लाए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहीं से आया है। इसके जो गोल तय हुए हैं वहीं से आए हैं। तो ये जो वेस्टर्न पैराडाइम है, इस वेस्टर्न पैराडाइम को एक अल्टरनेटिव पैराडाइम चाहिए। वह क्या हो सकता है? वह क्या हो सकता है? तो इसके संदेश, इसके संकेत, जिनकी यह शताब्दी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके एकात्म मानव विचार में है क्या? कभी कभी लगता है कि दीनदयाल जी ने आइडिया, विचार, दर्शन दिया है, पर दीनदयाल जी ने उसकी प्रक्रिया भी बताने की कोशिश की है, चाहे वो संकेत में क्यों ना हो।